Hi students, welcome all of you on Akshi Academy YouTube channel. Students, I am Dimple Kataria teaching here the worksheet number 3 of class 8th math subject, and this worksheet will be distributed to you on 13th April 2021. In this worksheet we will discuss about negative rational number. So what is rational number? सो स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर नेगेटिव कैसे होते हैं आपको पता है। जब भी कहीं पे कुछ डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है, ओके, लॉस देखने को मिले, डिक्रीमेंट देखने को मिले, तो वहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। कैसे आता है तो चलिए हम कुछ एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है ईशा विड्रॉ ₹1500 फ्रॉम द बैंक। तो अभी मैंने क्या बताया, जैसे डिक्रीमेंट हो रहा है तो ईशा ने बैंक से विड्रॉ किए विड्रॉ किए, तो उसके पैसे कैसे हुए, प्लस हुए या माइनस हुए, मतलब कम हो गए ना। सो माइनस हो गए हैं तो 1500 के आगे हम नेगेटिव साइन अप्लाई कर देते हैं। सो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म मिल जाती है नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है पेट्रोलियम रिजर्व्स आर 123/5 किलोमीटर्स बिलो द सी लेवल। ओके, यानी कि जो भी आपके पास सी का लेवल है, लाइक यहाँ पे अगर आपसे कहा जाता है कि ये हमारे पास यहाँ पे सी लेवल है, तो इसके अपर में कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, ओके, अपर साइड में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो पॉजिटिव आएगा, और इसके बिलो में हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे तो वो हमारे पास कैसा होगा, नेगेटिव। सो अबव को हम यहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और बिलो को हम कंसिडर करेंगे नेगेटिव। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव साइन, दैट इज -123/5। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, दीक्षा's ₹1/4 फेल इनटू द ड्रेन। दीक्षा की जो रुपीज़ है ना वो ड्रेन में नीचे चले गए हम। सो फेल, नीचे चले गए, लॉस हो गया ना दीक्षा का, तो लॉस हो गया तो नेगेटिव। माई मोटर बाइक इज़ पार्क्ड 2 फ्लोर्स बिलो इन द शॉपिंग मॉल। मेरी जो मोटर बाइक है वो शॉपिंग मॉल में 2 फ्लोर्स बिलो, पार्किंग जो एरिया है वहाँ पे है। सो बिलो आपको मिल गया ना, दैट मीन्स इट इज़ नेगेटिव। एंड टेम्परेचर ऑफ लद्दाख इज 16 डिग्री लेस देन 0, यानी कि जो भी 0 है उससे क्या कर रहे हो आप, लेस यानी कि बिलो में आ रहे हो, तो ये क्या हो जाता है, नेगेटिव साइन हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं ब्रीफली डिस्कस करूँ इस कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एक तो लॉस की बात कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट जो हमारे पास बिलो में है, या फिर आप कह सकते हैं बॉटम में है, या फिर आपके पास किसी चीज़ का डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो आप इन सब केसेस को किस में कंसिडर कर लेंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर्स में। ओके, सो एज पर अबव एग्जांपल्स वी कैन से दैट रेशनल नंबर में बी होल, फ्रैक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो रेशनल नंबर है वो होल नंबर्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लाइक 1 इज अ होल नंबर, ओके। एंड इन फ्रैक्शन फॉर्म, लाइक हमने यहाँ पे अभी एग्जांपल देखा 123/5, और हमने यहाँ पे 1/4 रुपीज़ का भी एग्जाम्पल देखा है। सो इट इज़ फ्रैक्शनल फॉर्म, ओके। एंड नेक्स्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर आपको देखो आपके पास कोई प्लस दे रहा है, मतलब आपको कोई रुपीज़ दे रहा है, तो आपके अमाउंट में इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो वो आपके पास पॉजिटिव में आ जाएगा, लाइक 50 रुपीज़, ओके। और अगर आप किसी को दोगे तो आपके पास से कम हो रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। सो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सो हेयर इज अ क्वेश्चन दैट अ रेशनल नंबर विच इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ओके, मतलब पॉजिटिव भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, तो भैया वो तो सिर्फ 0 ही होगा, ओके, दैट्स अवर आंसर। सो हेयर इज अनदर क्वेश्चन, विच वन इज ग्रेटर, -26 और -7। सो स्टूडेंट्स, इसको क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे आपको नंबर लाइन वाला एग्जाम्पल जो है वो एक बार क्लियर करती हूँ। नंबर लाइन में आपने ध्यान दिया होगा कि 0 जो है वो मिडिल में होता है, इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लाइक जैसे 1 होता है, ये 2 होता है, फिर 3 होता है, एंड सो ऑन, है ना। और यहाँ पे हमारे पास -1, -2, -3, -4 ये सब होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम 0 से इस तरफ जा रहे हैं, ओके, राइट साइड में हम जा रहे हैं, तो जो नंबर है वो कैसे होते जा रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहे हैं, क्लियर। लाइक जैसे 2 है तो 2 के बाद क्या आ रहा है, 3। बट अगर हम यहाँ पे अपोजिट साइड में आए, तो अपोजिट साइड में आएंगे तो जो 3 है, 3 के बाद क्या आता है, 2, ये देखो 3 के बाद 2। तो इस कंडीशन में हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि जब हम लेफ़्ट साइड में जा रहे हैं तो हमारे जो नंबर्स हैं वो कैसे हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, ओके। सो अदर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ एक नंबर का, लाइक
2 और 3 की बात कर लेते हैं। चलिए देखो 2 से 3 में जा रहे हैं, यहाँ पे इस साइड जाएंगे तो 2 से 3 जा रहे हैं, दैट मीन्स इंक्रीज हो रहा है। तो हम ये जानते हैं कि 3 इज ग्रेटर देन 2। बट वेन एवर वी आर कमिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, हम जब लेफ्ट डायरेक्शन में आ है वो मतलब जो 3 से 2 में आ रही है, ओके तो लेफ्ट में आ रहे हैं, सो 3 से 2 में आ रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है। क्लियर, दैट मीन्स 2 जो है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है 3 के बजाय, यानी कि 2 इज लेस देन 3। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर -2 एंड -3 का एग्जांपल लूँ, तो बच्चों यहाँ पे मेरे पास राइट साइड में कौन है -2 और लेफ्ट साइड में कौन है मेरे पास -3। तो जब मैं लेफ्ट साइड में आती हूँ दैट मीन्स मेरे पास जब -3 हो जाता है और ये यहाँ पे क्या है -2, वैसे तो 2 जो है वो 3 से छोटा होता है ना, बट वेन एवर वी आर कमिंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि -3 इज लेस देन -2, दैट मीन्स -2 जो है वो यहाँ पे अब बड़ा हो गया है। देखो आप ध्यान दीजिए, थोड़ा फोकस कीजिए कि जैसे अभी अभी मैंने आपको क्लियर किया, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि 2 दिस इज ग्रेट लेसर देन 3, 2 तो हमारे पास 3 से लेसर होता है, ठीक है, लेकिन जब नेगेटिव साइन आपने अप्लाई कर दिया है तो यही -2 जो है अब वो -3 से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यानी कि जब नेगेटिव साइन लग जाता है तो जो चीज़ें हैं वो हमारे पास रिवर्स में हो जाएंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसी तरह से अदर एग्जांपल लूँ, जैसे कि 7 और 26 की अगर हम बात करते हैं, सो अगर हम इन दोनों का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो हम इजीली जानते हैं कि 26 जो है वो 7 से बड़ा होता है ना। बट वेन एवर वी आर अप्लाइंग नेगेटिव साइन तो ये अपोजिट हो जाएंगे, दैट मीन्स -7 इज ग्रेटर देन -26। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें हमारे पास आंसर होगा विच वन इज ग्रेटर, -26 और -7 में से -7 इज ग्रेटर देन -26। ओके, so rational number is negative when numerator and denominator contain opposite sign, that means positive और negative। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए यहाँ पे -5/7, तो अगर हम यहाँ पर देखें न्यूमरेटर के पास नेगेटिव साइन है, डिनोमिनेटर के पास पॉजिटिव साइन है, तो दोनों के अपोजिट साइन है ना, तो इट मीन्स जो रेशनल नंबर है वो कैसा हो गया है, नेगेटिव। सिमिलरली 2/-3 में जो न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव है और जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है, तो ये दोनों कैसे हो गए, नेगेटिव हो गए। ओके, सो कंपेयर रेशनल नंबर्स विच इज ग्रेटर, -5/7 और 5/-7। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप बताओ भैया कौन आपके पास ग्रेटर है, तो आप ध्यान से देखो इन दोनों में ही नेगेटिव साइन है। ओके, सो स्टूडेंट्स -5/7 की अगर हम बात करते हैं तो बच्चा यहाँ पे ये बिल्कुल इक्वल होगा 5/-7 के, क्योंकि दोनों में ही पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, मतलब दोनों में ही नेगेटिव नेगेटिव है। और अगर आप यहाँ पे -1 से दोनों को मल्टीप्लाई भी करते हो, जैसे -5/7 को आपने मल्टीप्लाई किया -1 से, तो ये तो हो गया पॉजिटिव, ठीक है जी, और जब 7 को किया तो ये हो गया -7, तो ये आपके पास सेकेंड वाला नंबर बन गया। ओके, सो बोथ आर इक्वल। So now we have some questions here. So first question number 1, -2/3 and 2/-3। तो चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स रेशनल नंबर इज नेगेटिव। ओके, तो ये दोनों नंबर्स नेगेटिव है और यहाँ पर जो डिजिट लिखे हैं वो भी सेम है, दैट्स वाई दीज आर सेम। सेकेंड 0/100 एंड 10/100। तो स्टूडेंट्स इस तरह का जब कॉन्सेप्ट होता है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा फ्रैक्शन सेम है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन है 100 और यहाँ पे भी फ्रैक्शन क्या है 100। ओके, फ्रैक्शन में आपके पास डिनोमिनेटर सेम है। सो जब डिनोमिनेटर सेम है तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखेंगे न्यूमरेटर को। सो न्यूमरेटर हेयर इज 0 एंड हेयर इज 10, सो विच इज ग्रेटर, 10 इज ग्रेटर, 10 बड़ा है, तो यहाँ पे आप ग्रेटर का साइन अप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट -2 एंड -1। सो स्टूडेंट्स ये भी वही लॉजिक है, लाइक 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, बट जब हम माइनस साइन अप्लाई कर देते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है, दैट मीन्स -2 इज लेस देन -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पॉजिटिव नंबर ऑलवेज बड़ा होता है, सो इट इज ग्रेटर। ओके, 2 इज ग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, -5/9 एंड 5/-9। तो ये तो आपके फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, एकदम सेम इक्वल। सिक्स्थ जो है वो आपके सेकंड क्वेश्चन की तरह है। आप देखिए डिनोमिनेटर को देखिए, दोनों इक्वल है, तो अब आप न्यूमरेटर को कंपेयर कीजिए। सो 27 इज ग्रेटर देन 6। एंड क्वेश्चन नंबर 7, 21/8 एंड 3/8, ये भी सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, सो इट इज ग्रेटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 25/4 एंड 3/4. सो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है. सो 25 इज ग्रेटर देन 3, दैट्स वाई 25/4 इज ग्रेटर देन 3/4. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है. आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी. अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल.